बातूनी कछुआ। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक तालाब था। जंगल के सारे जानवर उस तालाब में पानी पीने के लिए आते थे। उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था जो बहुत ही बातूनी था। वहां पर 2 हंस भी पानी पीने के लिए आते थे। हंसों से कछुआ की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। तालाब के किनारे तीनों मिलकर हर रोज खूब बातें करते रहते थे और शाम होने पर तीनों अपने अपने घरों को चले जाया करते थे। एक बार बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई। पेड़ पौधे झाड़ियां सूखने लगी। धीरे धीरे वह तालाब भी सूखने लगा। सारे जानवर जंगल छोड़कर पानी की तलाश में दूसरी जगह पर जाने लगे। यह देखकर कछुआ बहुत परेशान हो गया और उसने अपनी परेशानी अपने मित्र हंसों से बताई। अरे मित्र, तालाब तो सूखता जा रहा है। बारिश होने की भी कोई संभावना नहीं है। सब लोग जंगल छोड़कर चले गए। मैं तो चल भी नहीं सकता और तुम्हारी तरह उड़ भी नहीं सकता हूँ। लगता है अब तो मैं यहीं मर जाऊंगा। तो हंसों ने कहा, नहीं मित्र, घबराओ मत। हम लोग तुम्हें इस तरह छोड़कर नहीं जाएंगे। कुछ न कुछ उपाय जरूर निकलेगा। तीनों सोचने लगे। तभी एक हंस ने कहा कि एक उपाय तो है, पर जोखिम भरा है, क्योंकि तुम तो बहुत बातूनी हो, बिना बोले रह ही नहीं सकते हो। कछुए ने उत्सुकता से कहा, क्या उपाय है? बताओ, मैं कर लूंगा। तब हंस ने कहा, हम लोग एक लकड़ी के सहारे तुम्हें लटकाकर दूसरे तालाब तक पहुंचा सकते हैं। तुम लकड़ी को मुंह से पकड़ लेना, किंतु ध्यान रहे कि उड़ान के दौरान अपना मुंह मत खोलना। कछुए ने लकड़ी के टुकड़े को अपने मुंह में पकड़ लिया और हंस उसे लेकर उड़ चले। वे पहुंचने ही वाले थे कि कछुआ पानी से भरा तालाब देखकर खुश हो गया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह अपने आप को रोक नहीं पाया। उसका धैर्य टूट गया। अपनी खुशी जाहिर करने के लिए उसने जैसे ही अपना मुंह खोला, लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह नीचे गिर पड़ा। ऊंचाई ज्यादा होने के कारण उसे काफी चोट लग गई और वह मर गया। एक जंगल था। जंगल में एक भालू रहता था। वह देखने में बहुत ही काला कलूटा और डरावना सा था। ऊपर से तो मीठी मीठी बातें करता था, मगर मौका मिलते ही वह छोटे मोटे जानवरों को चट कर जाता था। छोटे जानवर तो अक्सर ही उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाते थे। उसी जंगल में एक गिलहरी और एक खरगोश भी रहते थे। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों में जितनी अच्छी दोस्ती थी, दोनों उतने ही अधिक बुद्धिमान भी थे। दोनों दिन भर मिलकर उछल कूद मचाते रहते और खेलते रहते थे। बातों ही बातों में एक दिन गिलहरी ने खरगोश से कहा, भाई, इस जंगल में एक भालू है जो छोटे मोटे जानवरों का जीना हराम कर दिया है। तभी खरगोश ने कहा, हाँ बहन, क्या करें? मेरा तो मन करता है कि इस भालू को सबक तो सिखाना चाहिए, नहीं तो किसी दिन यह हम लोग को भी मारकर खा जाएगा। एक दिन गिलहरी और खरगोश एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। तभी उन्हें आवाज आई कि भालू आ रहा है। वे सोचे, अगर हम भागेंगे तो भालू मुझे दबोच कर खा जाएगा। इतनी ही देर में खरगोश को एक तरकीब सूझी। उसने बात बनाते हुए गिलहरी से कहा, बहन, जंगल वाली गुफा में एक विचित्र जानवर आया है जो देखने में अजीब है, बहुत डरावना है। तो गिलहरी ने कहा, क्या? मुझे तो पता ही नहीं। खरगोश ने कहा, बहन, उसका मुंह शेर जैसा है और उसकी शरीर सांप जैसी है और पूंछ लंगूर जैसा है। बहुत ही विचित्र जानवर है। क्या तुमने देखा? गिलहरी, नहीं भाई, मैंने तो नहीं देखा। देखने भी जाना चाहिए। ऐसा विचित्र जानवर कहाँ देखने को मिलता है? अगर आया है तो हम उसे देखने जरूर चलेंगे। तभी खरगोश ने कहा,
अरे वो तो भालू से भी बहुत बड़ा है, भालू तो उसके सामने टिक ही नहीं पाएगा। यह सब बात भालू ने छिपकर सुन लिया। भालू ने सोचा, ऐसा कौन सा जानवर आ गया जो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है, मुझसे भी ज्यादा बड़ा है। जाके देखना पड़ेगा कि मुंह शेर जैसा है और पूंछ लंगूर जैसी है। यह कैसा विचित्र जानवर है। इसके बाद भालू उस जंगल की गुफा के पास पहुंचता है। पीछे पीछे गिलहरी और खरगोश भी चुपके चुपके छुपकर उसे देखते रहते हैं। एक बार गुफा में भालू जब शेर को देखता है तो वो सोचता है कि कहीं ये सचमुच का शेर ना हो। फिर सोचा, अरे उसने तो कहा था कि ये विचित्र जानवर है, तो शेर कैसे हो सकता है। फिर वह आगे गया और अंदर गुफा के अंदर घुसता चला गया। इधर गिलहरी और खरगोश दोनों इंतजार कर रहे थे कि क्या होता है। तेज से भागता हुआ, लड़खड़ाता हुआ भालू उधर से आ रहा था। वह उसके शरीर में बहुत ही जख्म थे, बहुत ही घाव थे, उसका पैर कट गया था। भालू समझ गया था कि इन दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है। उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगा और उसने फिर छोटे जानवरों को परेशान न करने की सीख ली। शहर के बहुत दूर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में बहुत सारी बकरियां और गायें थीं। उसी गांव के जंगल में एक शेर रहता था जो रोजाना आकर गांव वालों की बकरी और मुर्गियों को खा जाता था। गांव वाले शेर से तंग आ चुके थे। शेर को पकड़ने के लिए उन्होंने शेर जिस रास्ते से आता उसी रास्ते पर एक पिंजड़ा रख दिया। रात को जब शेर गांव की तरफ बढ़ने लगा तो उसे अंधेरे में पिंजड़ा दिखाई नहीं दिया। वह जाकर पिंजड़े में फंस गया। शेर बहुत चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई मौजूद नहीं था। सुबह हुई। सुबह एक ब्राह्मण वहाँ से गुजर रहा था। शेर उसे देखा तो उसने ब्राह्मण से कहा, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से बचा लीजिए। बेचारे ब्राह्मण को शेर पर दया आ गई और उन्होंने पिंजड़ा खोल दिया। शेर जैसे ही पिंजड़े के बाहर निकला, उसने ब्राह्मण पर झपट्टा मारा, उन्हें मारने की कोशिश की। इतने में ब्राह्मण एक पेड़ पर चढ़ गए। शेर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया और बैठकर इंतजार करने लगा कि ये ब्राह्मण जब नीचे उतरेगा तब मैं इसे मारकर खा जाऊंगा। उसी पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था। बंदर पेड़ पर बैठकर सारी चीजें देख रहा था। बंदर ने ब्राह्मण से कहा, क्या हुआ भाई, आप यहाँ क्यों आके बैठे हो? ब्राह्मण ने कहा, मैंने शेर की जान बचाई और शेर मुझे ही मारने दौड़ा था। अब वह मुझे खाना चाहता है, इसलिए मैं उससे बचकर इस पेड़ पर आके बैठा हूँ। यह सुनकर बंदर ने कहा, इतना बड़ा ताकतवर शेर पिंजड़े में कैसे आ सकता है? ब्राह्मण ने कहा, हाँ, यह मेरे सामने ही पिंजड़े में था, मैंने ही इसकी जान बचाई है। इस पर बंदर कहता है, ना, मैं तो मान ही नहीं सकता, इतना बड़ा शेर पिंजड़े में कैसे जा सकता है और इतनी देर कैसे रह सकता है? ब्राह्मण ने कहा, नहीं भाई, यह पिंजड़े में बंद था, मैंने ही इसे पिंजड़े से बाहर निकाला है। बंदर क्या बोलता है, नहीं, मैं नहीं मान सकता, इतना बड़ा जंगल का राजा कैसे पिंजड़े में बंद रह सकता है? यह सुनकर शेर ने कहा, बेवकूफ, मैं पिंजड़े में ही था। यह सुनकर बंदर बोलता है, अरे मैं मान ही नहीं सकता, तुम पिंजड़े में कैसे रह सकते हो? इस पर गुस्साए शेर ने कहा, लो, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कैसे मैं पिंजड़े में था। शेर गुस्सा होके तुरंत पिंजड़े की तरफ चला गया और वो पिंजड़े में जाके बैठ गया। इस पर क्या था, बंदर ने छलांग लगाकर झट से पिंजड़े का गेट बंद कर दिया। तो देखा बच्चों आपने, बंदर की सूझबूझ ने ब्राह्मण की जान बचाई और शेर को फिर से पिंजड़े में बंद कर दिया। एक गांव में एक चरवाहा बालक रहता था। वह रोज अपनी भेड़ों को लेकर जंगल में जाता। वह वहां भेड़ों को चरने के लिए छोड़ देता और खुद एक पेड़ के नीचे बैठकर उन पर निगाह रखता। यही उसकी दिनचर्या थी। दिन भर पेड़ के नीचे बैठे बैठे उसका समय बड़ी मुश्किल से कटता था। उसे बोरियत महसूस होती थी। एक दिन भेड़ों को चराते हुए उसे मजाक सूझा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। कुछ ही दूरी पर कुछ किसान खेत में काम कर रहे थे। चरवाहे की आवाज सुनकर वे अपना काम छोड़कर उसकी सहायता के लिए दौड़ आए।
लेकिन जैसे ही वह चरवाहे के पास पहुंचे, वह ठहाके मारकर हंसने लगा। किसान बहुत गुस्सा हुए, उसे डांटे, उसे चेतावनी भी दी कि आज के बाद ऐसा मजाक मत करना, और वे फिर अपने खेतों में लौट आए। किसानों को अपने पास आता देख चरवाहे को बहुत मजा आया। लोगों को परेशान करने में उसे बहुत मजा आने लगा। कुछ दिन बाद उसे फिर से मस्खरी सूझी और वह फिर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। खेत में काम कर रहे किसान किसी अनहोनी की आशंका में फिर से दौड़े चले आए, जिसे देखकर चरवाहा बालक फिर से जोर जोर से हंसने लगा। किसानों ने उसे फिर डांटा, चेतावनी भी दी, लेकिन उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके बाद जब तक वह किसानों को इसी तरह परेशान करने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया, वे उसकी शरारत से बहुत परेशान होने लगे। एक दिन वह बालक पेड़ की छाया में बैठकर आराम कर रहा था कि सच में वहां एक भेड़िया आ गया। वह सहायता के लिए चिल्लाने लगा, बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। लेकिन उसकी शरारत से तंग आ चुके किसानों ने सोचा कि ये बालक आज भी उन्हें परेशान करने का ही प्रयास कर रहा है, इसलिए वह उसकी सहायता के लिए नहीं गए। भेड़िया उसकी कुछ भेड़ों को मारकर खा गया। बालक दौड़ते हुए खेतों में काम कर रहे किसानों के पास पहुंचा और रोने लगा। बोला, आज वह भेड़िया सचमुच आया था, उसने मेरी कुछ भेड़ों को मारकर खा लिया। किसान बोले, तुम रोज ऐसे ही शरारत करते थे, तो मुझे लगा कि आज भी वही तुम्हारा इरादा है, इसलिए हम तुम्हारी मदद करने नहीं आए। चरवाहे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने प्रण लिया कि आज के बाद वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। एक घोंसले में एक प्यारी सी चिड़िया अपने 4 बच्चों के साथ रहा करती थी। वे सब साथ में हमेशा ही खुश रहते थे। मम्मी चिड़िया अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी और उनका बहुत अच्छे से पालन पोषण करती थी। मम्मी चिड़िया के सारे बच्चे अब उड़ने लायक हो गए थे। वह अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी ताकि वो खुद के लिए खाना पानी खोजना सीख पाएं। मम्मी चिड़िया अपने सारे बच्चों को उड़ना सिखाती थी। वह रोज़ उन्हें उड़ना सिखाती। धीरे धीरे उनके तीनों बच्चे उड़ना सीख जाते हैं, एक को छोड़कर जिसके पंख कमज़ोर थे और वह चाह कर भी उड़ नहीं पा रही थी। वह चिड़िया अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी। छोटी चिड़िया बहुत कोशिश करती उड़ने की, पर वह हर बार असफल हो जाती और इसी के कारण छोटी चिड़िया के भाई बहन उसे बहुत चिढ़ाते और उसका बहुत मजाक भी उड़ाते। छोटी चिड़िया कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहती थी। रोज मम्मी चिड़िया और उसके बाकी बच्चे खाने की तलाश में निकलते। छोटी चिड़िया घोंसले का ख्याल रखती। एक दिन चिड़िया देखती है कि एक बिल्ली उसके घोंसले की तरफ बढ़ रही है। चिड़िया जैसे तैसे उड़कर जमीन से छोटे छोटे कंकड़ और लकड़ी के टुकड़े ले आई। उससे बिल्ली पर हमला करती है और बिल्ली वहां से चली जाती है। सब मिलकर छोटी चिड़िया को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहते हैं। उसके बाद उस छोटी चिड़िया को परेशान करना भी छोड़ देते हैं। तो एक हिरन और एक कौवा बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ साथ रहते, साथ साथ खेलते और जहाँ भी जाते साथ साथ जाते। एक दिन कौवे ने हिरन को एक सियार के साथ देखा। हिरन बहुत ही चालाक जानवर माना जाता है। कौवे ने अपने दोस्त हिरन को समझाया कि उसे सियार पर भरोसा नहीं करना चाहिए, पर हिरन ने कौवे की सलाह पर ध्यान ही नहीं दिया और सियार के साथ एक खेत में चला गया। वहां अच्छी अच्छी फसल लगी थी, लेकिन फसल के बीच ही जाल लगी थी। जाल में जाकर हिरन फंस गया। अब सियार उससे कहने लगा, मैं तो किसान को बुलाने जा रहा हूँ, अब वह आएगा और तुम्हें मार डालेगा। हिरन चिल्लाने लगा, नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा मत करो, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। पर सियार ने उसकी बात नहीं मानी। अब हिरन बचाओ 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 चिल्लाने लगा। उधर सियार आवाज देने लगा किसान को। कौवे ने अपने दोस्त के चिल्लाने की आवाज सुनी तो वह तुरंत उसकी सहायता के लिए आ गया। उसने हिरन से कहा कि वह ऐसे लेट जाए
जैसे वह सचमुच मर गया हो। थोड़ी देर में सियार की आवाज सुनकर किसान आ पहुंचा। उसने देखा कि जाल में हिरन तो मरा पड़ा है। उसने जाल खोल दिया और जाल खुलते ही हिरन को भागने का मौका मिल गया। वह तुरंत उछलकर वहां से भाग गया। अब गुस्साए किसान ने सियार की ही पिटाई कर दी और उसे वहां से भगा दिया। तो देखो, एक बार की बात है, एक बड़े से पेड़ पर एक पक्षी रहता था जिसका नाम सिंदूरी था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिंदूरी का मल सोने में बदल जाता था। यह बात किसी को भी पता नहीं थी। एक बार उस पेड़ के नीचे से एक शिकारी गुजर रहा था। शिकारी उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए ठहरा। वो आराम कर ही रहा था कि इतने में सिंदूरी पक्षी ने उसके सामने मल त्याग दिया। जैसे ही मल जमीन पर पड़ा, वह सोने में बदल गया। यह देखते ही शिकारी बहुत खुश हुआ। उसने उस पक्षी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। सिंदूरी जाल में फंस गया और शिकारी उसे अपने घर ले आया। पिंजड़े में बंद सिंदूरी को देख शिकारी को चिंता सताने लगी कि अगर राजा को इस बारे में पता चला तो वो न सिर्फ सिंदूरी को दरबार में पेश करने के लिए कहेंगे, बल्कि मुझे सजा भी देंगे। यह सोचकर डर के मारे शिकारी ने खुद ही सिंदूरी को राज दरबार में पेश कर दिया और राजा को सारी बात बता दी। राजा ने आदेश दिया कि सिंदूरी को सावधानी से रखा जाए और उसे अच्छे से खाना खिलाया जाए। यह सब सुनने के बाद राजा के मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, आप इस बेवकूफ शिकारी की बात पर भरोसा मत कीजिए। ऐसा कभी होता है क्या कोई पक्षी सोने का मल त्याग करे? इसलिए अच्छा होगा कि आप इस पक्षी को आजाद कर दीजिए। मंत्री की बात सुनकर राजा ने सिंदूरी चिड़िया को आजाद करने का आदेश दे दिया। सिंदूरी उड़ते उड़ते राजा के दरवाजे पर सोने का मल त्याग करके गया। यह देखते ही राजा चौंक गए। उसने मंत्रियों को तुरंत सिंदूरी को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन तब तक पक्षी उड़ चुका था। उड़ते उड़ते सिंदूरी कह गया कि मैं मूर्ख था जो शिकारी के सामने मल त्याग किया। शिकारी मूर्ख था जो मुझे राजा के पास ले गया और राजा मूर्ख था जो मंत्री की बात में आ गया। सभी मूर्ख एक ही जगह है। तो बच्चों, देखा आपने, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। एक समय की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह अपने आप को बहुत चालाक समझती थी। एक दिन खाने की तलाश में वह इधर उधर भटक रही थी, पर उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। भटकते हुए वह एक पेड़ के पास पहुंची जिसमें अंगूर के गुच्छे लगे हुए थे। अंगूर को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वाह, कितने अच्छे अंगूर हैं! इनको तो मैं खा के ही रहूंगी। मुझे तो लालच आ रही है अंगूरों को देखकर। इनको मैं जरूर खाऊंगी। और उसने अंगूर खाने के लिए अंगूरों की तरफ छलांग लगा दी, लेकिन अंगूर ऊंचाई पर होने से लोमड़ी अंगूर तक नहीं पहुंच पाई। मैं तो पा ही नहीं रही हूँ। थोड़ा और छलांग लगाती हूँ और ऊंचा कूदती हूँ। अब लोमड़ी अंगूर को पाने के लिए बार बार उछल कूद करने लगी, लेकिन हर बार वह पहले से ऊंचा छलांग मारने के प्रयास पर भी असफल रही। लोमड़ी ने कहा, ये तो मैं पा ही नहीं रही हूँ। कितना ऊंचा कूदूं? मैं तो थक जा रही हूँ। चलो थोड़ा सा और ऊंचा कूदती हूँ। लोमड़ी फिर से प्रयास करने लगी और ऊंचा कूदने लगी, किंतु इतने प्रयास के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। इतने उछल कूद करने से लोमड़ी थक गई। लोमड़ी ने कहा, मैं इसे नहीं पाऊंगी। अब अपनी हार छुपाने के लिए लोमड़ी ने कहा, अंगूर खट्टे हैं, बिल्कुल बेकार हैं। इतना कहकर लोमड़ी वहां से चली गई। तो देखा बच्चों आपने, लोमड़ी और अंगूर की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी नाकामयाबी को दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए। हेलो बच्चों, आओ आज हम आपको एक छोटी सी कविता सुनाते हैं। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन, अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन,
अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन। अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। थैंक यू।